हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आप देख लीजिए। चलिए देखिए, आज कुछ स्पेशल केस देखते हैं। अगर आपके पास में इस टाइप की अगर आपको मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक है, इस टाइप की, तो जैसे 1x(x², 1y(y², 1z(z²), इसको आप लिख सकते हैं x-y, y-z और z-x। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको इस टाइप की दिख रही है 1x(x³), 1y(y³), 1z(z³), तो आप इसको डायरेक्ट इसको याद रखिए, इनका डिटर्मिनेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है x-y, y-z, z-x और x+y+z, राइट। अच्छा, अगर हमको इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है, स्पेशल मैट्रिक्स, ठीक है, अब इसका मतलब बताऊंगा ये क्या है। तो हमको इसको ऐसे याद रखना है। अब देखो, ये बोलता है जैसे हमारे पास में मान लो ये है ए, मैंने इधर लिख दिया बी सी। आप देखें अगर तो ये एक साइकिल है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो इसको रो को अगर आप देखेंगे, देखो ये ए बी सी है, तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है ए बी सी। ये बी सी ए है, तो बी सी ए क्या, ए भी एक साइक्लिक में है, और ये सी ए बी है, सी ए बी, ए भी एक साइक्लिक ऑर्डर में है। तो अगर आपके पास में 3 नंबर हैं साइक्लिक ऑर्डर में किसी डिटर्मिनेंट में अरेंज हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये दिया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है, और मैट्रिक्स दी है ये। ठीक, मैं मैट्रिक्स बता देता हूँ पढ़ के। 1 3/2 अल्फ़ा प्लस 3/2। अब देखो, अच्छा, इसको करने से पहले मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप उसमें रो ऑपरेशन कर लीजिए या कॉलम ऑपरेशन कर लीजिए, जिससे मैं डिटर्मिनेंट है पहले थोड़ा रिसॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आंसर आता है। डायरेक्टली अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करने बैठ गए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और हर क्वेश्चन में दिक्कत ही होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा कि भैया डायरेक्टली कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मान लो R1 में आपको रो ऑपरेशन लगाना है और R1 को चेंज करना है, तो आपने क्या करना है कि R1 को वैसा का वैसा ही रहने देना है। जिसमें चेंज करना है उसको नहीं छेड़ना है, ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ना किसी नंबर से डिवाइड करना है। बाकी आप R2 में आप चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो R3 में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें चेंज किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेम टू सेम कॉलम में भी है। जैसे मान लो आपको C1 में करना है, तो C1 को वैसा ही रखो, बाकी इनमें चेंज कर दो। M1 मान लो हमने C2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और M2 मान लो हमने C3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप किसी को भी, ये मैंने R1 के लिए और C1 के लिए बताया था। अगर आप R2 में चेंज कर रहे हैं तो आपको R2 को वैसे ही रहने देना है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये मैंने बता भी दिया था। ठीक है, चलो तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो R1 में से R1 माइनस R2 कर दूँ, बताओ तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगी। अगर R1 में से R2 कर दूंगा तो ये जो उसको रहने दो, तो ये जो देखो क्या बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगा तुम्हारे पास में 0, क्योंकि मैंने इसमें से इसको हटाया है। ठीक है, बाकी किसी पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनको हम वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, अगर इसमें से देखो 3/2 माइनस 1/3, अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना 7/6 आ जाएगा। तो ये आ गया 7/6, और ये 1/3। ठीक है, 1/3, और ये 3 अल्फ़ा + 1, इसको वैसा ही रहने दो, इसमें कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, फिर से तुम्हारा 7/6 आ जाएगा, और अल्फ़ा + 1/3, और ये आ गया तुम्हारा 0। ठीक है, इस इज इक्वल टू दिया 0, हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो, अब इसको हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इधर बैठाते हैं। ठीक है, देखो इसको मिटाते हैं, रुक जाओ। अब अगर मैं रो वन से अगर मैं 7/6 कॉमन लूँ, ले सकता हूँ, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। आप किसी भी सिंगल कॉलम से या किसी भी सिंगल रो से कोई सा भी एलिमेंट
बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए शुरू के लेक्चर्स। तो यहाँ से अगर मैं 7/6 कॉमन लूँगा तो ये तो 0 और 1 2 अल्फ़ा, इन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ से देखो 1 बचा, ये 1/3 और यहाँ से 3 अल्फ़ा प्लस 1 और ये 1 अल्फ़ा प्लस 1/3 और ये 0 बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो भाई C1 में से C2 में से C3 को घटा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7/6 को वैसा ही रखो और इसमें आप ये तो देखो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 3, 2 अल्फ़ा प्लस 3 है ये। ठीक है, और ये तुम्हारे पास में हो गया, ये हो गया 0 और इसमें से इसको घटाओगे तो ये होगा तुम्हारे पास में माइनस अल्फ़ा और इसमें से इसको हटाओगे तो हो गया 3 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, ये 1 बचा और ये अल्फ़ा प्लस 1/3 और ये बचा 0। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। अब देखो, अब इसको ओपन कर लो आप, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 7/6 तो वैसा ही रहेगा 7/6। अरे पेन गड़बड़ करने लगा मुझे लग रहा है। देखो 7/6 वैसे ही रहेगा, पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। अब हम जो ओपन करेंगे, देखो ये पहले रो के अनुसार ओपन करेंगे तो एक ही एलिमेंट है तो इसको डायरेक्टली ओपन कर लो। तो ये 1, इसके सामने वाला कॉलम गया, इसके सामने वाला रो गया ये, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 अल्फ़ा और प्लस 1 और देखो ये माइनस है, ध्यान से करना गुणा, तो माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा कैसा बन गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर और ये देखो माइनस माइनस नहीं, माइनस एक चिन्ह तो वैसे ही लगेगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3 अल्फ़ा। ठीक है, इतना तो आता होगा यार आपको है। अच्छा ये देखो 7/6 का उधर 0 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको ऐसे कर दो 7/6, तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर तो ये तुम्हारे पास में क्या आया है, ये आया 3 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा बराबर 0। यहाँ से बेटा जी तुम्हारे पास में आया 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। अब ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके तुम्हें रूट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, यार ये रूट्स फाइंड कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। क्या था हमारे पास में, एक बार देख लेते हैं। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। तो इसके देखो डायरेक्ट तो फैक्टराइजेशन होंगे नहीं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 और -4 इंटू यानी 8। ठीक है 4, हाँ ठीक है 4 इंटू 2 और नीचे 4 आएगा। अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास में -6 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये 36 में से ये बचा 28 और बटे 4 अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये आ गया तुम्हारे पास में माइनस का अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है माइनस का 6 और प्लस माइनस 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 28 को 2 गुणा 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 7 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ तो 2 को बाहर निकाल लो तो ये मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2√7 और ये कितना आ गया, नीचे आ गया 4 आ गया चल ही रहा है वो तो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड कर दो तो -3 और प्लस माइनस √7/2, तो ये तुम्हारे पास में वैल्यू आई है अल्फ़ा की। राइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
कि ये हमारे पास में वैल्यू आई है और ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, पेन गड़बड़ कर रहा है। देखो चलो, देखो अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस थ्री। ठीक है सर, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, एक्स और एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री, और इधर है ये एक्स और एक्स प्लस टू और ये है तुम्हारे पास में एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया है तुमको 192। अब तुमको एक्स की वैल्यू बताना है क्या होगी। ठीक है, चलो कैसे करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को छोटा ही करना पड़ेगा पहले तो ये आ गया। अब इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखो एक रूल आपको पता होगा कि अगर हमारे पास में सपोज़ कि एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस मान लो कोई इंटीजर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूँ प्लस आई, इंटीजर को बाहर कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये पता है ना रूल। हाँ, तो अगर ये पता है तो इसमें देखो अप्लाई कर दो। अगर ये पता है तो इसको जो मैट्रिक्स हमारे पास में बनेगी वो क्या बन जाएगी बताओ। जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये हो गया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, बताओ। और ये हो गया, ये तो सिंपल एक्स है ही, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री और ये तो एक्स है ही, ये कितना हो गया एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर बराबर 192, ये दिया है। अच्छा ये हो गया। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी मान लूँ तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, कुछ मैट्रिक्स ये ऐसी दिखेगी। देखो अगर मैं इसको टी मान लूँ तो ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, मतलब डिटर्मिनेंट इस टाइप का दिखेगा। देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, उस पर यार ध्यान मत दो चलो कोई बात नहीं, अब सही है। तो ये टी प्लस वन, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री, टी और ये भी टी है, और टी प्लस थ्री और टी प्लस टू और टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। अब इसको सॉल्व कर लो, बराबर 192, 192। अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो इसमें से आप इसको घटा दो, देखो इसको घटाओ तो देखो क्या आएगा, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसमें से आप इसको घटाओगे, पहली बात तो पहले इसको इसमें से घटा दो। तो अगर इसमें से देखो ये तुम्हारा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से करना। इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे टी प्लस वन में से टी को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो टी प्लस टू लिखा है माइनस टी माइनस थ्री, तो टी से टी कैंसिल आउट तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इसको घटाओ तो ये हो गया तुम्हारा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 आएगा सिंपल, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, नीचे वाला टी और टी प्लस टू और टी प्लस फोर बराबर 192।
192, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा चलो इसको अगले पेज पे ही करते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ दोबारा से क्या था। ये था तुम्हारे पास में 1, देख लेते हैं एक बार। 1 - 1 0, 1 - 1 0, और इधर ये 0 1 - 1 0 1 - 1, और क्या था, t +2 t +4 t +2 और t +4 ये दिया है। इसकी वैल्यू तुम्हें दी है 192, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप इसको देखो अभी एक ऑपरेशन थोड़ा और सॉल्व कर लो यहीं पर। जैसे इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो देखो ये जोड़ दूंगा इसको, तो ये 1, ये तो 0 हो गया, लेकिन फ़ायदा ही क्या होगा, नहीं रहने दो, क्योंकि उधर -1 बन जाएगा, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। और तो यहाँ पर इसको मुझे लगता है यहाँ फ़ायदा होगा। जैसे अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ दूँ, कुछ फ़ायदा होगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो चलो रहने दो, ऐसे ही ओपन कर लो, ऐसे ही ओपन कर लो, छोड़ो। तो ये 1 हो गया, 1, तो ये वाला और ये वाला गया, तो ये कितना आया t +4 और -t -2, लेकिन ये प्लस का होगा दोनों, क्योंकि ये माइनस है। और मैट्रिक्स में जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमने ये सॉल्व किया ABCD, तो AD और -BC होता है, तो माइनस पहले से लगा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आ गया AD t +4 और +t +2, ठीक है, ओके। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेकंड वाला, तो ये गया और ये गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का t हो जाएगा बराबर 192, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2t +6, ये प्लस का है, ठीक है, और ये प्लस का t बराबर 192। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनी है, यही बहुत सुकून की बात है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं बन जाती तो फिर सुकून नहीं रहता, बस, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये 3t हो गया, 3t बराबर 192 माइनस का 6, तो ये कितना आएगा 1 कितना आया, 192 में से 6 गया तो 194, सॉरी 184, 184, नहीं क्या कर रहे हो सर, आपको घटाना भी नहीं आता, 186, ठीक है। इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे, हाँ ठीक है, 3t बराबर ये आया है, तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा 186/3, तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, तो t की वैल्यू आ गई है 62, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं, क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ से t की वैल्यू आई है 62। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी ना, इसकी वैल्यू आई 62। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 62 है, इसका मतलब क्या है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, आप बोलोगे 6, बिल्कुल पता है ना। अगर मैं बोलूँ 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, आप बोलोगे 7। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो समझो ध्यान से, आपको पता है कि 6.2 की वैल्यू आई है 6, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अगर मैं 6.3 निकालूं तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही आएगी। अगर मैं 6.5 निकालूं तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं 6.9 निकालूं तो तब भी तो 6 ही आ रही है, आया ना, बोलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6 से 6.9 तक कोई सी भी वैल्यू देख रहा हूँ, अगर इनका 6 से 6.9 तक किसी भी वैल्यू को देखूँ, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 6 से 6.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आई है, ये 2 है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई है 62। इसका मतलब क्या है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स तुम्हारा या तो 62 हो सकता है भाई, 62 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 62 होगी, या तुम्हारा 63, लेकिन यहाँ पर ओपन लगेगा क्योंकि 63 होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 63। तो आप 63 से जस्ट कम ले लीजिए, जैसे आपने 62.9 ले लिया, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 62 ही आएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर हो गया इसका, राइट। ओके चलो, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। तो देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान देना। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है, देखो हिंट है और हिंट बड़े काम की है ये। अगर मान लो आपको कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है, और वहाँ पर आपको कोई नंबर दिख रहे हैं, जैसे मैंने सपोज ले लिया A B C और D, ये आपको नंबर दिखे। अब नंबर की जगह आपको 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। मैंने यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए ABC ले लिया, ठीक है। अच्छा, आपको डिटर्मिनेंट में देखना है क्या ये दोनों नंबर मतलब जितने भी नंबर हैं A B C D, अगर ये AP में हैं, ठीक है। जब नंबर अगर AP में हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर नंबर्स आपके पास में AP में हैं, सपोज AP में है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक रूल याद रखना है, वही अप्लाई करना है। आपको करना है R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी रूल को अप्लाई करना है अगर नंबर्स AP में हैं तो, ठीक है। R1 प्लस R3 माइनस 2R2। अब ऐसा क्यों सर, देखो आपको पता है कि ऐसा किया क्यों है। आपको पता है कि अगर 3 नंबर A B C मान लो AP में हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2B बराबर A प्लस C, ठीक है, 2B बराबर A प्लस C लिख सकता हूँ। अच्छा, तो वहीं से आया, अगर मैं देखो A प्लस C करूँगा, A कौन सा लास्ट वाला नंबर है, और सॉरी C कौन सा लास्ट वाला नंबर है, A कौन सा पहले वाला नंबर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ के, इनका डबल ही तो BC होता है, B होता है ना, इनका डबल ही तो B होता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2B, अगर मैं बोलूँ 2B माइनस A प्लस C कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सरल बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये वाला हम ऑपरेशन करते हैं, AP में होगा तब, ध्यान रखना खैर आप ये रूल। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि A B C और D ये हमारे AP में हैं, और देन हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस दिया है लैम्डा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, लैम्डा मतलब दिया है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू दिए हमको एक्स प्लस ए माइनस सी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस सी, और एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स माइनस बी प्लस डी, और एक्स प्लस डी, और एक्स प्लस सी। क्वेश्चन ही बहुत लंबा है यार, बराबर 2, ठीक है। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है और ये बोल दिया कि ABCD कैसे हैं हमारे, ये हमारे AP में है, ठीक है। चलो सॉल्व करें। देखो तो मैंने आपको बताया था कि अगर AP में होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक ही ऑपरेशन याद रखना है यहाँ पर, कौन सा, कि R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ठीक है। लास्ट वाले, पहले वाले और लास्ट वाले रो को ऐड कर दो, और सेकंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना ही करना है। तो देखो अब इसको देखो, अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करूँगा, देखो मैं इधर बता देता हूँ, इसको ऐड करूँगा तो देखो क्या आएगा, एक्स प्लस ए माइनस सी, और प्लस एक्स माइनस बी प्लस डी, ठीक है, ये आया। तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 2x और
प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये हो गया। ठीक, अगर मैं, अब देखो ये आया ऐड हो गया, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें माइनस करूँगा तो देखो क्या आएगा। चलिए, कुछ मिस तो नहीं हुआ? ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास में। चलो जी, देखो इसको हटाओ, आप इसको माइनस करो, देखो करते हैं। अगर मैं इसमें ओके, ये हमारे पास में आया है ऐड करके, ये आएगा हमारे पास में x प्लस ए माइनस सी प्लस एक्स, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, प्लस डी। और अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 और +2, ये आया। लंबी मैट्रिक्स जाएगी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी खींचेगी ये, ठीक है जी। चलो, तो ये आया। अच्छा, और दूसरा कौन सा आएगा, देखो ये आएगा x प्लस बी और x प्लस डी और माइनस का 2x माइनस का 2c, घटाना है ना सेकंड वाला रो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। अच्छा, और थर्ड वाला क्या आएगा, ये तो और भी उधर जा रहा है यार, और छोटा करना पड़ेगा क्या। और सेकंड वाला आएगा तुम्हारे पास में x प्लस ए और x प्लस सी माइनस का 2x माइनस का 2b, ठीक है, ये हो के इसकी वैल्यू दी है 2। चलो मैं इधर लिख दूंगा, अरे हट जा, ठीक है, इसकी वैल्यू पूरे की 2 दी है, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा, तो ये आया। अच्छा, इसको सॉल्व करो, देखो अभी इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा। देखो x और ये 2x कैंसिल आउट हो गया, बाकी को अभी रहने दो। यहाँ से x 2x कैंसिल आउट, यहाँ से x और 2x कैंसिल आउट, तो बचा क्या। इसी रो को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करना। तो ये देखो क्या आया, ये आया तुम्हारे पास में a माइनस, ये आया तुम्हारे पास में a माइनस सी और माइनस बी प्लस डी और प्लस का 2, ये आया। ये कितना आया, b प्लस डी और माइनस का 2, और ये कितना आया, a प्लस सी माइनस का 2b। बोलो अब देखो, अगर नंबर तुम्हारे a b c d ये तुम्हारे AP में है, तो मैं यहाँ से 2b बराबर a प्लस सी तो लिख सकता हूँ। बोलो, तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो होगी, बताओ भाई, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो होगी कि नहीं। अच्छा, और ये b प्लस डी इज इक्वल टू -2c, ये c है यार, c भूल गया मैं लिखना, 2c, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो a b c d ये कैसे हैं, AP में b, अब देखो इन पे बात चल रही है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, b प्लस डी बराबर 2c होगा। अगर ये तीनों नंबर AP में होंगे तो इसका मतलब क्या, b प्लस डी बराबर 2c लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। बताओ, ये बात समझ में आई, हजम हुई या नहीं आ रही होगी। अब देखो इनको देख लो, तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर A B और C D ये AP में है, तो देखो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे B माइनस A, ठीक, C माइनस B और D माइनस C, ये सब बराबर होंगे कि नहीं, और इनकी वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा दी है, कॉमन डिफरेंस लैम्डा दिया है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो देखो B जैसे ये है B माइनस, इसको सही से लिख देते हैं, देखो ये इसको मिटाते हैं। अब देखो ये A माइनस बी है, B माइनस करूँगा तो माइनस का लैम्डा यहाँ पर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और ये देखो C प्लस D यानी D माइनस C लिखा है,
तो डी माइनस सी की जगह इसकी जगह पे भी लेमडा लिख सकता हूँ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2 बचा सिर्फ ये वाला 2। तो ये चीज़ समझ में आई है कि इसका मतलब क्या है, पहले रो में जो बचा है तुम्हारा 2 0 0, बोलो। तो इसको अगर मैं सही से लिख दूँ तो देखो कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 2 0 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ये आया तुम्हारे पास में 2 0 और ये 0, ठीक है, ये 0 है। अच्छा, और नीचे इसको तो वैसे ही x माइनस 1, ये तो वैसे ही रहने दो, x माइनस 1 और x प्लस सी और x प्लस बी, और नीचे x माइनस बी प्लस डी और x प्लस डी और x प्लस सी। बोलो, इसकी वैल्यू दी है तुमको 2। देखो इधर हाँ, थोड़ा समझने में थोड़ा ध्यान फोकस करना, वरना ये समझ नहीं आएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू ओपन करते रहे, 2 बन गए हैं 0, कोई दिक्कत वाली, इसको काटो इसको काटो, मैं दूसरे कलर से काट देता हूँ, ठीक है। देखो इसको गायब कर दो, तो बचा क्या, अगर हम बात करें तो 2 और ये तुम्हारा गायब हो गया, तो ये कितना बचा, x प्लस सी का स्क्वायर और माइनस x प्लस बी और x प्लस डी बराबर 2। बोलो, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया वैसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको ओपन कर लो, इनको ओपन करना ही पड़ेगा भाई, वरना कोई चारा ही नहीं है। छोटा कर दो थोड़ा, तो देखो ओपन करते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी माइनस बी एक्स और माइनस बी डी बराबर 0, नहीं 0 नहीं, 1 आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि 2 से 2 कटा है ना। तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया सी स्क्वायर, बचा तुम्हारे पास में सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखो ये बचा तुम्हारे पास में 2c, 2c और इनको देखो, तो माइनस 2cx तो है ही, और माइनस एक्स डी माइनस बी एक्स, और ये हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास में, प्लस का माइनस का बी डी, ठीक है, माइनस का बी डी बराबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक बात समझो, इसको और छोटा करते हैं, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सी स्क्वायर है ये, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो ये कितना आएगा, 2c और 2c और यहाँ से ये आएगा d प्लस बी, बताओ ये आएगा माइनस का बी डी बराबर 1। भाई इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो d प्लस बी। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a B C D ए पी में है, हमें पता है, तो इन तीनों को देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, B प्लस डी बराबर 2c लिख सकता हूँ। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि सी स्क्वायर माइनस बी डी बराबर आ गया तुम्हारे पास में 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अच्छा अब देखो, अब ये तुम्हारे पास में आया है सी स्क्वायर माइनस बी डी बराबर 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी सी, मैं सोच रहा हूँ क्या करें, ए बी सी डी, अगर ये ए पी में है तो मैं इसको मान सकता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म ही मान लो। ए पी में है तो बी को मैं क्या मान सकता हूँ, ए प्लस लेमडा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, लेमडा। सी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 लेमडा, और डी ए प्लस 3 लेमडा। बोलो, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्या होगा, तो ये कॉमन डिफरेंस निकालना है, चलो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये हो गया तुम्हारा ए प्लस, हाँ कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, ए प्लस 2 लेमडा। सर आपको ही नहीं पता क्या निकालना है, अरे नहीं मैं बस आई एम जस्ट जोकिंग। तो ये प्लस लेमडा हो जाएगा, बी की वैल्यू ना, और डी की वैल्यू ए प्लस 3 लेमडा, ठीक है, ए प्लस 3 लेमडा,
इसको मिटा दो। अब ये समझ में आ गया ना क्या किया हमने? हाँ आ गया होगा समझ में। ए प्लस 3 लैम्डा बराबर कितना? 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके देखो ओपन करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर से ओपन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा भाई, 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस, इसको ओपन करो तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का 3 ए लैम्डा और माइनस का लैम्डा ए और माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अच्छा देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब क्या बचा? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर बचा। और ये बचा है तुम्हारे पास में, माइनस कॉमन ले लो, इसको घटा ही दो ना, नहीं हाँ सही है, ये तुम्हारे पास 2 लैम्डा बचेगा सिंपल, क्योंकि 3 ए लैम्डा और माइनस ए लैम्डा, तो माइनस का 4, अरे 2 नहीं 4 ए लैम्डा और इधर कितना है? ये है तुम्हारे पास में 1, इसको इधर ले आओ। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अच्छा तो तुम्हारे पास में ये आ गया है, ओके 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 ओके। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर और माइनस की ये प्लस का 4 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई लैम्डा की, क्लियर। हाँ एक ही टर्म में ही दी हुई है, आंसर में भी एक ही टर्म में ही है, तो यहाँ से जो भी आएगी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। मेन मुद्दा ये था कि क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है, राइट। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखो तगड़ा क्वेश्चन था, वैसे अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखो अगले करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है कि, देखो क्वेश्चन दिया है ये वाला, हमें दिया है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दिया है हमको, डिटर्मिनेंट एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, एक सेकेंड। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है। देखो अगर हम देखें 2 3 4 ये कैसे हैं? एपी में है, देखो 2 3 4 एपी में है, तीनों नंबर बताओ, और 1 2 3 ये भी एपी में है, बोलो हैं या नहीं? एबीसी तो एपी में है ही, एबीसी के लिए दिया रखा है क्वेश्चन में। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है, देन फाइंड, मैं लिख देता हूँ क्या बताना है, देन F50 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए हो गया आराम, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर एपी में है तो वही एक ही ऑपरेशन याद रखना है आपको, वही लगाना है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन है हमारे पास में R1 प्लस R3 और -2R2, ठीक, ये ऑपरेशन लगाना है। इसमें देखो लगाओ, मैं पहले वाले इसको देख रहा हूँ, देखो यहाँ आप x प्लस ए करोगे, फिर x प्लस सी और -2x -2b, ठीक है। तो देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भाई x, और ये कितना बचा? a प्लस सी और माइनस का 2b, ठीक है। a प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, बोलो? इसकी जगह पे देखो एक क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दी है, वो मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ इधर, a
प्लस सी माइनस 2b बराबर 1, ये इस बार दिया है। एक सेकेंड, ये इस बार क्या कर, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है तो क्वेश्चन और ही आसान हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर बन जाएगा 1, क्योंकि यही आएगा ना, तो इसकी वैल्यू 1, और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 0 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है। अभी हमने किया तो x प्लस बी और x प्लस 3 और x प्लस 2 और x प्लस सी, x प्लस 4 और x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा f ऑफ x के बराबर चल रहा है, ठीक है। 0 0 कैसे आ गया, 0 0 ऐसे आ गया जैसे x प्लस 2 है और x प्लस 4 है, इनको दोनों को ऐड कर लिया, इसको और इसको ऐड कर लिया, और माइनस 2x माइनस 6 हो गया ये, ठीक है। तो देखो x प्लस का है, प्लस का ये कट गया, ये 2 और 4 कितना हो गया 6, तो इससे ये कट गया, तो कितना आया 0 आया ना। और अभी मैंने बताया था कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आएगा, अगर AP में होगा तो। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा मतलब ऐसे करके, अब इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे 1 के थ्रू ओपन कर लो, तो तुम्हारे पास में यहाँ क्या हुआ, ये वाला गया और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, देखो ये आया x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आया है x माइनस आएगा, माइनस का x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। ये आया तुम्हारा f ऑफ x के बराबर, इसको छोटा कर लें, ठीक। ये तुम्हारा, अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x बराबर कितना आ गया, इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा, ये आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस सॉरी माइनस का 8 आएगा, माइनस का माइनस का 8, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, अच्छा। और ये देखो माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 2x, सब माइनस माइनस का है, लेकिन यहाँ पर तो ये प्लस आएगा, क्योंकि प्लस का ये x प्लस 3 का स्क्वायर है ना, तो ये देखो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आया आंसर 1, तो 9 माइनस 8 1 आया, तो f ऑफ x की वैल्यू आई है 1। तो आप चाहे किसी की 50 की हमें निकालनी है तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना बोलो, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू आई है तुम्हारे पास में 1, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है कि हमें f ऑफ x बराबर दिया है साइन स्क्वायर x माइनस 2 है ये, माइनस का 2 प्लस का कॉस स्क्वायर x और कॉस 2x और 2 प्लस साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x कॉस 2x साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये हमें दिया है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी देर रुको यार, बहुत पेन बहुत दर्द कर रहा है, मतलब हाथ दर्द कर रहा है पेन चलाते चलाते, इसको सॉल्व करना। तो देखो इस टाइप का हमने क्वेश्चन पिछली क्लासेस में किया है, तो इसको सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है। देखो कैसे करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, देखो साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। ऊपर देखो कितना आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 2, बोलो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, मतलब कर ही रहा हूँ माइनस, तो ये तुम्हारा कितना है माइनस का 2, और इस ये तो 0 हो जाएगा, बोलो भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, ये तो हो गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो ठीक है।
अच्छा, ठीक है। चलो जी, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया, अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो, कर सकते हो, तो ये आ गया फाइनली 2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास में 2, अरे भंजा 2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 आ गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ गया भाई। ये 1 प्लस कॉस 2x है, ये कॉस 2x है, तो कॉस 2x में से माइनस माइनस कॉस 2x ऐसे ही तो होगा, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो -1 आ गया, वही मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम ऐसा ही रहने दें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x। बोलो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? अच्छा, ओके, सॉल्व क्या करना, अब ओपन करो, इसको ओपन कर देते हैं। चलो, तो देखो माइनस का 2 है और इसमें ये गया, तो ये तो देखो ये और ये जाएगा, तो ये कितना बचेगा, इसका ये तो 0 आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका इधर करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास में प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो, और ये प्लस का 2 इसके, तो ये गया और ये तो है ही। ठीक है, तो बचा क्या, ये 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 2 प्लस 2 कॉस 2x और फिर -1 का ठीक है, -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ, इसको हम, ये हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, ये देखो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 4 कॉस 2x। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये मोहतरमा इधर है, ये मोहतरमा इधर है, तो अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो ये जो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये तुम्हारा +4 कॉस 2x वैसा ही रहेगा, और ये प्लस का 4 भी वैसा ही रहेगा। अब देखो इधर हम करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 2x, तो माइनस का 2 कॉस 2x और प्लस का 4 कॉस 2x, और ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्लस का 4, बचाइए, तो ये कितना बचा, 2 कॉस 2x प्लस का 4, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आया तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम, तो अगर हम देखें, देखो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स बराबर आया है 2 कॉस 4x प्लस, सॉरी एंगल इतना ही बड़ा देखो ये आया तुम्हारे पास में 2x प्लस 4। मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, देखो हमें पता है जो cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। बोलो, cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल अल्फा हो, भाई हमें पता है कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, अच्छा, -1 से 1 तक होती है, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा तो 2 प्लस 4, अगर 1 यहाँ पर रख भी दूंगा तो कितना होगा, 6 होगा कि नहीं, बताओ, बोलो। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास में 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, 6 आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर
आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर cos 2x एंगल तो 2x है। अरे भाई तो एंगल 2x है तो उससे क्या करना, एंगल 2x है तो उसको तुम थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लो, तो cos मतलब थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, अल्फ़ा मान लो। भाई मॉड वॉड थोड़ी है, इसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, इसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा ना। सॉरी मैं भी गलत बताने लगा। हाँ, जो cos 2x है अगर हम बात करें तो ग्राफ तो मतलब कुल मिला के ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब एंगल की जगह 2x है, दो गुना एंगल है, तो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इस टाइप मतलब एक्स की दिशा में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल 2x है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो तुम्हारी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहने वाली है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये ओवरऑल 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।